नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नहा धोकर हो गई हूँ तैयार। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। फलाहार बनाऊँगी, फिर करूँगी पूजन। और अभी से मैंने अपना कर दिया है वीडियो स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले खाना बना लेते हैं, फिर पूजन करेंगे, फिर बनाएंगे फलाहार। तो चलिए। तो भाई सुबह के सारे कामों से फ्री होके मैं आ गई हूँ किचन में और नहा धो के अब पूजा पाठ करूँगी। अभी तो सिर्फ नहाया है, अब खाना बनाना है पहले। और मैंने यहाँ पे आलू उबाल लिए थे, थोड़े से एक्स्ट्रा आलू उबाले हैं क्योंकि इन्हीं का मैं फलाहार बनाऊँगी और इन्हीं से सब्ज़ी बना दूँगी पापा जी की और इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। और यहाँ देखिए कल मैंने मसाले का डब्बा साफ़ किया हुआ था, तो ये रखा हुआ था, इसमें सामान नहीं था। तो मैंने सोचा जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है तो इसमें मैं सामान भी कर लूँगी, मसाले वगैरह रख लूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले राई रख लूँगी और जीरे रख लूँगी। और ये जो कुछ डिब्बे जो खाली नहीं थे, जो कटोरियाँ खाली नहीं थी, उनमें मैं वैसे का वैसे ही भर दूँगी। इसमें पहले मैंने मिर्च भर ली है, फिर मैं ये पिसी हुई धनिया भर लूँगी। और उसके बाद हल्दी थी अभी इसमें, तो मैंने और फिर कुछ नहीं रखा था। मैं इतने ही मसाले रखती हूँ। गरम मसाला वगैरह भी मुझे इस समय पसंद नहीं है, तो मैं रखती भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं खाता फिर मेरे कारण। और मैंने यहाँ राई जीरे डाले और जो हरी मिर्च और प्याज और लहसुन काट के रखा था वो डाल दिया। वो फ्राई हो गया है। थोड़ी देर ढकने के बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे प्याज होने के बाद। और झटपट से सिंपल सा खाना बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए टमाटर हो गए हैं, तो बाकी जो बर्तन थे यहाँ पे मसाला भी ऐड कर दिया था मैंने इसमें, और आलू वगैरह भी डाल दिए थे। हाँ, सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है मैंने। तो मैंने ये सारा सामान यहाँ से समेट दिया और यहाँ देखिए नमक भी डाल दिया है इसमें। और पूरी अब रोटी बनाने की तैयारी कर लूँगी। आटा मिक्स करके आटा तैयार होके रखा गया था। अब बस फटाफट से रोटी बनानी थी मुझे, और कुछ भी नहीं। और मैं थोड़ी गीली सब्ज़ी बनाऊँगी ताकि रोटी में अच्छे से वो लोग खा पाएँ, क्योंकि सूखा सूखा फिर नहीं खाया जाता है। जैसे दोपहर के समय नाश्ते वगैरह में चल जाता है। और मैं यहाँ रोटियाँ सेक दूँगी सबके लिए। सब इस समय पे कोई नहा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और हाँ, सामने शंकर जी का मंदिर है हमारे घर के सामने, तो वहाँ पे भी लगे हुए थे। मेरे हस्बैंड वहीं पे लगे हुए थे सुबह से वहाँ का काम करवाने में। और देखिए मैं खाना बना दूँगी। पहले भोग के लिए रोटी निकालूँगी। पहली रोटी भोग के लिए निकलती है मेरी। तो चाहे मैं कभी भी बनाऊँ, अगर मैं रात के आटे की बना रही हूँ तो नहीं निकालती हूँ मैं, नहीं तो मैं हमेशा भोग के लिए पहले निकालती हूँ, तभी मैं सबके लिए फिर बनाती हूँ। ऐसे नहीं बनाती हूँ। इस समय तक पापा जी आ गए थे नहाकर, तो फिर उनको भी परोसना था। तो मैंने फटाफट से उनके लिए 4 रोटी बना के सबसे पहले उनको परोसा था। उसके बाद मैंने अपना आगे का काम किया था, क्योंकि इन्होंने नहाया नहीं था। ये नहाने के बाद खाएंगे। तो अभी पापा जी ने बस नहाया था, मैंने, मम्मी ने, पापा जी ने, और ये मंदिर से आए हुए थे काम करवा के, तो अब ये नहाएंगे। और यहाँ मैंने पापा जी की थाली परोस दी है भगवान जी का निकाल के, उनको भोग लगाऊंगी मैं। ये निकालने के बाद फिर हम भोग लगाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। ज़रूरी नहीं रहता कि तुरंत ही लगाएं। और यहाँ खीर बनने लगी थी जब तक मैंने दिव्या को नहला दिया था। ये खीर मतलब पानी में दूध थोड़ा सा डाल के और उसमें साबूदाने जो खिचड़ी के लिए फुलोए हुए थे वही थोड़े से डाल दिए थे, तो वही खीर बन जाएगी थोड़ी सी हम दोनों के लिए, मतलब मेरे और मम्मी के लिए बस। बाकी पापा जी और इनका तो उपास नहीं था। फिर भी उपास नहीं होता है तो खिचड़ी वगैरह खा लेते हैं, खीर नहीं खाते हैं लोग। और यहाँ देखिए जब तक मैंने दिव्या को नहला के ला के खड़ा की हूँ धूप में, वो धूप में खड़ी रहेगी जब तक मैं यहाँ फटाफट कपड़े फैला दूँगी जो मैंने धो के रखे हुए थे। और ये इसकी सिस्टर आई हुई थी तो उसके साथ खेल रही थी। तब तक मैंने सारे कपड़े फैलाए, फिर मैं करने लगी थी दिव्या को तैयार,
क्योंकि ये समय तक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और काम करते करते पता नहीं चला टाइम का, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था और उसको मंदिर में जाना था। यहाँ पे सामने मंदिर में अभिषेक हो रहा था आज, तो वहाँ उसको जाना था, मैं नहीं जा पाई थी। मैं शाम को दिया रखने गई थी, मैं बताऊँगी आपको मंदिर। यहाँ मैंने इसको नहला धुला के और चेन वगैरह लगा दी, मतलब इसको फ्रॉक वगैरह पहना दी। तो कह रही थी मम्मी आपने चेन नहीं लगाई, उसकी बहस कर रही थी मेरे से। तो बस मैंने इसको तैयार किया, उसके बाद इसकी चोटी कर दूँगी मैं। और ये दोनों खेल रही थी, मुझे कुछ बता रही थी दिव्या, तो ये मना कर रही थी कि मुझे मत, मम्मा को मत बताओ। तो बस यही सब इसकी मस्ती चल रही थी और मैंने इसकी डांट के बड़ी मुश्किल से इसकी कंघी की है। और इसको कंघी करने के बाद मैं हो गई थी फिर फ्री। फिर मैं करने लगी थी पूजा। उसके बाद फलाहार वगैरह बनाई थी मम्मी ने, मैंने नहीं बनाई थी। वो बहुत अच्छी फलाहार बनाती, मुझे उनके हाथ की बहुत अच्छी लगती है। मुझे ही नहीं, सभी को अच्छी लगती है और मुझे मेरे ही हाथ की भी अच्छी नहीं लगती फलाहार। और देखिए यहाँ पे ये खेल रही थी और ये रोने लगी थी कि वो चली, क्योंकि वो कुछ बताने मना कर रही थी और ये बता रही थी। तो मैंने बस इसके साथ खेल रही हूँ, ऐसी मस्ती कर रही थी। और इसको पिन लगा के इसको तैयार करके मैंने फिर इसको छोड़ दिया था मंदिर में, जहाँ पे अभिषेक वगैरह हो रहा था। तो ये खेलने चली गई थी और मैं अपने काम में लग गई थी फिर। देखिए मैंने ना पूजा करने आ गई थी और मैंने बनाए हुए थे बर्फ़ के शंकर जी। मैं हमेशा से बर्फ़ के शंकर जी बनाती हूँ बहुत समय से, मतलब मुझे 2-3 साल हो गए हैं कि मुझे जब भी होता है कि मुझे शिव जी का ऐसे अभिषेक वगैरह करना है तो मैं बर्फ़ के शंकर जी ज़रूर बनाती हूँ। पिछले साल तो मैंने वो ही बनाए हुए थे, मतलब कलरफुल बनाए हुए थे, नीले कलर के और रेड कलर के भी बनाए हुए थे और वाइट कलर के। लेकिन इस साल तो बस मैंने ऐसे ही बनाए हुए थे और मिट्टी के भी बनाए हुए थे। इस साल मुझे मिट्टी नहीं मिली शंकर जी बनाने के लिए, इसलिए मिट्टी के शंकर जी नहीं बनाए हैं। और देखिए हमारे यहाँ बेर का पेड़ है, बेर वगैरह और सब सारे सामान सुबह ही मंगवा ली थी भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे पूजा वगैरह हो रहा है, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक बज रहा था, इसलिए मैंने हर ही क्लिप में, मतलब मैंने वॉइस ओवर कर दिया है अपना, क्योंकि फिर बैकग्राउंड में गाने वगैरह आते और मुझे लगा कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए रात तक ये माहौल रहा है गाने वगैरह का सब कहीं का। और फिर मैं अपना पाठ करने लगी हूँ। मैंने घी का दीपक जलाया और आरती दी भगवान जी को और उसके बाद फिर मैंने अपना पाठ शुरू किया। और यहाँ देखिए पहले मैंने आपको थोड़ा-सा दिखाया है, ये मैंने वो जो बच्ची खेल रही थी ना उसको पकड़ाया हुआ था मोबाइल, ताकि वो थोड़ा-सा आपको बता दे, रिकॉर्ड कर दे, तो अच्छा रहेगा, वरना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। फिर मैं अपना पाठ करने लगी थी वहीं भगवान जी के सामने। और बस पूजा पाठ करते-करते मुझे बज गया था 1, डेढ़, साढ़े 12 बज गया था, 1 बज गया था। और शिवरात्रि के दिन का पूरा दिन का माहौल यही था, कुछ ना कुछ लगा ही रहा काम। फ्री तो नहीं हो पाए थे, रात में ही फ्री हो पाए थे फलाहार वगैरह से। फलाहार वगैरह फिर मैंने रात में नहीं बनाई थी, इसलिए रात का कोई वीडियो भी शूट नहीं किया था मैंने। और यहाँ मेरी हो गई थी पूजा और मैं आरती कर दूँगी अब भगवान जी की। और ये देखिए फाइनली मेरी पूजा हो गई है और सब कुछ, मैं बैठी हुई थी भगवान जी के सामने, तो मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लिया था। और मैं जाऊँगी, फलाहार बना रही हैं मम्मी, तो मैं उनके पास चली जाऊँगी। मट्ठा मैंने बना दिया था जाके। मट्ठे में लाल मिर्च, जीरा और सेंधा नमक, जो फलाहारी नमक होता है ना, बस वो डाला था। और मम्मी भी सिंपल सी फलाहार बना रही हैं। तेल डाला हुआ है उनने और उसमें जीरे डाल के मूंगफली और हरी मिर्च को ऐड कर देंगे, और जब वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो उसमें उन्होंने ये साबूदाना डाल दिया। साबूदाने को मिक्स करने के बाद फिर उन्होंने लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड कर दिया था, और फिर इसको अच्छी तरीके से पक जाने के बाद उन्होंने थोड़ा ढक के रख दिया था। और सॉरी, मैं जब यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं रुक-रुक के कर रही हूँ और मेरी आवाज़ उतनी सही से तेज़ नहीं आ रही है, उसके लिए आई एम सॉरी। और ये देखिए अच्छा कलर आ गया है इसमें। और जब ये पक गई थी तो लास्ट में डाला है मम्मी ने टमाटर, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। मम्मी के हाथ की बहुत अच्छी लगती है साबूदाने की खिचड़ी।
और बस ये बन के तैयार हो गई थी। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, थोड़ी सी भूख के लिए निकाली और ये देखिए हमारी थाली तैयार हो गई। एक में खीर, एक में मट्ठा और ये साबूदाने की खिचड़ी। आ जाइए आप लोग भी फलाहार कर लीजिए। हम लोगों ने, मैंने और मम्मी ने करी थी और थोड़ी सी इन्होंने भी की थी। और फिर जब तक दिया वगैरह शांत हो गया था तो जब तक दिया शांत नहीं होता है तब तक भगवान जी नहीं उठाते हैं। तो दिया शांत होने के बाद मैं और मम्मी ये जो अभिषेक किया हुआ था मैंने और मम्मी ने, वो सामान समेटने लगे थे हम लोग। और शाम को बारात निकल रही थी शंकर जी की, तो उसकी तैयारी हो रही थी। तो मैं दिव्या को तैयार की और ये भी तैयार हुए थे मेरे हस्बैंड, और सभी लोग गए हुए थे। मैं नहीं गई हुई थी, मम्मी नहीं गई हुई थी, मोहल्ले के कई लोग गए हुए थे और हमारे मोहल्ले के अधिकतर लोग गए हुए थे। मैंने दिव्या को भी तैयार करूँगी। अभी मैंने सुबह बर्फ़ के शंकर जी बनाए हुए थे ना, तो ये भी जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे भी बर्फ़ के शंकर जी चाहिए। तो मैंने इसके लिए गिलास में जमाने के लिए रखे हुए थे फ्रिज में, तो बस मैं उसको निकाल के दे दूँगी। अभी देखिए कैमरे के सामने आके दिखाएगी कि ये देखिए बने हैं। और बोल रही थी मम्मा मेरी फ़ोटो खींच दो, तो क्योंकि इसने सुबह देखा था कि मैं वीडियो बना रही थी और फ़ोटो निकाल रही थी, तो देखिए अपने शंकर जी की फ़ोटो निकलवाएगी। और मैंने फिर इसकी फ़ोटो निकाली, थोड़ा सा वीडियो लिया और उसके बाद ये चली गई थी खेलने के लिए और मैं यहाँ सामान समेट हाँ थोड़ी बहुत मतलब अधिकतर गई हुई थी बारात में। और जब वो लोग सब लोग चले गए थे और शाम का समय हो गया था, तो मैं यहाँ मम्मी के साथ आई थी दिया बाती करने के लिए। ये शंकर जी का मंदिर है, यहाँ नर्मदा मैया की भी प्रतिमा है और शंकर जी की भी, नंदी जी भी, और यहाँ पे हनुमान जी की भी। यहाँ मंदिर का काम चल रहा है अभी, तो ज़्यादा सजावट नहीं थी। और ये देखिए भोग बना के रखा हुआ, बारात ले जाने से पहले भोग बना के रख कर गए थे सारे समिति के लोग। और यहाँ पे रात के 8 साढ़े 8 बज रहे थे तब ये लौट कर आ गए थे, बारात लेकर वापस आ गए थे। ये देखिए ढोल वगैरह बज रहे थे, गाने वगैरह बज रहे थे, इसमें गाने भी चल रहे थे, इसलिए मैंने सब कहीं अपना वॉइस ओवर कर दिया है कि गाने की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। सब ने बहुत डांस वगैरह किया और यहाँ दिव्या का डांस चालू हो गया। और ये होते होते बहुत रात का समय हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों को बाय भी नहीं कह पाई थी कल। तो बस आज का महाशिवरात्रि स्पेशल वीडियो कह सकते हैं यहीं तक का था। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और दिव्या का डांस कैसा लगा ये भी बताइएगा। और चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।